हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सुशांत केस में आज सीबीआई जांच का दूसरा दिन है। कल 16 अधिकारियों की टीम मुंबई में लगातार एक्शन में है। आज सुबह सीबीआई की टीम दूसरी बार बांद्रा पुलिस स्टेशन गई और उसके बाद वापस सांता क्रूज इलाके में अपने गेस्ट हाउस पहुंची। खबर है कि आज सीबीआई की टीम बांद्रा इलाके में सुशांत के उस घर में जाकर क्राइम सीन को रिक्रिएट कर सकती है। सीबीआई इस केस के अहम किरदार सिद्धार्थ पिठानी से आज पूछताछ कर सकती है। साथ ही कुक नीरज से आज दोबारा पूछताछ हो सकती है। आपको बता दें, नीरज से कल सीबीआई ने 13 घंटे तक पूछताछ की थी, जिसके बाद उसका बयान 40 पन्नों में दर्ज किया गया है। और जो लेटेस्ट अपडेट यह है कि वो ये है, आज सुबह सीबीआई की टीम दोबारा बांद्रा पुलिस स्टेशन गई और उसके बाद वापस अपने गेस्ट हाउस लौट आई। एक बार फिर से डॉक्टरों की एक और टीम पहुंची है यहाँ पर सीबीआई के उस गेस्ट हाउस पर, जहां पर सीबीआई के अधिकारी हैं। और देख सकते हैं, इससे पहले कुछ देर पहले एक गाड़ी आई थी और अभी ये दूसरी गाड़ी यहाँ पर पहुंची है। और ये जो तैयारी की जा रही है वो उसी की जा रही है कि जब डॉक्टर्स ने जो है एक तरीके से पोस्टमार्टम किया था सुशांत का, तो उस दौरान जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की थी उसमें जो तथ्य रखे थे वो किस आधार पर रखे थे, क्या कुछ मिला था। तो एक तरह से डॉक्टर्स की टीम है, उसके अलावा जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट है उनकी टीम है। तो कोशिश यही की जा रही है कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के जरिए इस मामले को उनको जो है जो तथ्य सामने आए हैं उनसे सलाह ली जाए, क्योंकि जब सीबीआई की टीम सुशांत के फ्लैट पर रिकंस्ट्रक्शन के लिए जाएगी तो उस दौरान ये सारे तथ्य काफी महत्वपूर्ण होंगे। उसी को ध्यान में रखते हुए लगातार सीबीआई की टीम आज दूसरे दिन जब बात कर रही है तो वो फॉरेंसिक एंगल और डॉक्टर्स की सलाह के आधार पर अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, मुंबई। और देखिए, हमारे साथ अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं, जो मुंबई में सीबीआई गेस्ट हाउस के बाहर हैं, और इंद्रजीत राय सुशांत के घर के बाहर से मौजूद हैं। सबसे पहले अंकित, मैं आपके पास आऊंगा, ताजा अपडेट क्या मिल रहा है? आदर्श, फिलहाल अगर हम ये कहें कि आज दूसरे दिन जांच ने तेजी पकड़ ली है तो कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि पहले दिन क्या हुआ, पहले दिन नीरज से करीबन 13 घंटे पूछताछ हुई। नीरज वो शख्स जो कि कुक था सुशांत के घर पर, और उसका बयान दर्ज किया गया। और दूसरे तरफ जो है सीबीआई की टीम पहुंची थी बांद्रा पुलिस स्टेशन, जहां पर उन पुलिस वालों से बातचीत की थी जो क्राइम सीन पर गए थे। लेकिन अब जो है आज दूसरे दिन की बात करें तो सुबह से पिछले 2-2.5 घंटों के दौरान काफी हलचल देखने को मिली है। मैं जहां पर मौजूद हूं सीबीआई के गेस्ट हाउस पर, यहां पर जो है सुबह से कई गाड़ियों का आने जाने का सिलसिला रहा है। एक शख्स को लाया गया है और वो जो है नीचे झुका हुआ था, लेकिन जैसी जानकारी निकल के सामने आई है कि वो शख्स नीरज था, जिससे कल 13 घंटे पूछताछ हुई थी और आज एक बार फिर से उससे पूछताछ की जा रही है। इस सबके बीच में फॉरेंसिक डॉक्टर्स की भी, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की भी टीम यहां पर पहुंची है और उनसे एक तरीके से कंसल्ट किया जा रहा है इस मामले में जो अब तक तथ्य सामने आए हैं और कैसे फॉरेंसिक टीम को क्या मदद चाहिए उस बारे में चर्चा की जा रही है। तीसरी चीज, अभी जो अब से जो करीबन 10 से 15 मिनट के अंदर 2 गाड़ियां यहां से निकली हैं जिसमें सीबीआई के अधिकारी मौजूद थे, और वो सीबीआई के अधिकारी अलग अलग जगहों पर गए हैं। एक गाड़ी में जिसमें 2 अधिकारी थे, मैंने उसमें जब देखा तो सीबीआई के अधिकारी के हाथ में एक कागज था और कागज पर 1-2 नाम लिखे हुए थे, नाम के साथ ही में पता लिखा हुआ था। और संभवतः ये वो टीम है जो एक किसी जो है या तो गवाह के पास में या किसी लोकेशन पर जाने के लिए निकली है, और दूसरी टीम वो जो बांद्रा पुलिस स्टेशन का रास्ता है उस ओर आगे बढ़ी है। तो कुल मिलाकर के ये कहा जाए कि पहले दिन की तुलना में दूसरे दिन सीबीआई ने अपनी जांच तेज कर दी है तो कहना गलत नहीं होगा। जी अंकित, आप रहे हमारे साथ, हम चलेंगे इंद्रजीत राय के पास भी, लेकिन उसके पहले देखिए, कल नीरज से जब 13 घंटे तक पूछताछ की गई, सुशांत के कुक रहे नीरज से कल सीबीआई ने करीब 13 घंटे पूछताछ की थी। एक बार पूछताछ करने के बाद उन्हीं सवालों को दूसरा अधिकारी पूछता था और बयान में कोई अंतर तो नहीं है, ये पता लगाने की कोशिश हुई। नीरज से फिर पूछताछ हो सकती है, लेकिन कल नीरज से करीब 40 सवाल पूछे गए थे। उनमें से 20 बड़े सवाल हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, 14 जून की सुबह तुमने क्या क्या किया, ये सवाल सीबीआई की टीम ने नीरज से पूछा। तुम घर में कहां सोते थे, सुबह उठने के बाद कहां गए थे, क्या सुशांत रोज जूस पीते थे, तुमने खुद जूस दिया था, सुशांत ने मांगा, ये तमाम सवाल पूछे गए। क्या रिया और सुशांत का कभी झगड़ा हुआ, कभी कमरे के अंदर से सुशांत या रिया के चिल्लाने की आवाज सुनी, ये तमाम सवाल सीबीआई की टीम ने नीरज से पूछे। क्या कभी फोन पर सुशांत के चिल्लाने या किसी तरह की कोई आवाज सुनी, रिया की तुमसे क्या बात होती थी, रिया क्या कहती थी, यह भी सीबीआई की टीम ने नीरज से पूछा। 8 जून को रिया ने तुम लोगों से क्या कहा था, ये भी सीबीआई टीम ने पूछा। और पिछले 7 दिनों में घर में कौन कौन आया था, यानी कि जिस दिन सुशांत की मौत हुई उसके पहले घर में कौन कौन आया था, और नौकरी के लिए तुमसे किसने बात की,
तुम्हें किसने रखा, किसके कहने पे सुशांत के घर पे तुम्हें नौकरी मिली, ये भी सवाल सीबीआई की टीम ने नीरज से पूछा। ये तमाम अहम सवाल। और चाबी वाले को बुलाने का आइडिया किसका था, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि सुशांत के कमरे की चाबी बनाई गई, फिर दरवाजे को खोला गया। चाबी वाले को किसने फोन किया, फोन पर क्या बात की, ये तमाम सवाल उठाए गए। ताला खुलने के वक्त बाकी लोग क्या कर रहे थे, कहां पर थे, कौन कहां पर मौजूद था, ये पूरी एक एक डिटेल में जानकारी पूछी गई। सबसे पहले किसने कहा कि ताले वाले को छोड़कर आओ, यानी कि ताले वाले को जो वापस भेजा गया वो किसके कहने पर भेजा गया। पहले ही तय था कि चाबी वाले को अंदर नहीं जाने देना है, यह भी पूछा गया। दरवाजा खुलने के बाद क्या हुआ, यह बहुत अहम सवाल है। और सबसे पहले कमरे में कौन गया था, तुमने कमरे में क्या देखा, ये तमाम सवाल सुशांत के कुक से पूछे गए। कमरा खुलने के बाद घर में रहने वाले लोग क्या बात कर रहे थे, उनके बीच में क्या बातचीत हो रही थी, सुशांत सबसे ज्यादा घर में किससे बात करते थे, ये वो तमाम अहम सवाल हैं जो नीरज से सीबीआई की टीम ने पूछे। तो देखिए, ये तमाम वो अहम सवाल जवाब थे जो कल सुशांत के कुक से 13 घंटे तक सीबीआई ने किए और आज फिर उससे पूछताछ हो सकती है। और इस बीच आपको लेकर चलते हैं सुशांत के घर के बाहर से। हमारे साथ हमारे संवाददाता इंद्रजीत राय जुड़े हुए हैं। इंद्रजीत, मुझे एक बात बताइए, सीबीआई की टीमें जिस तरह से अंकित भी हमें जानकारी दे रहे थे, अलग अलग जगहों के निकल चुके हैं, आज क्या कुछ होगा और फॉरेंसिक एविडेंस जो है वो बहुत मायने रखेंगे, आज क्या कुछ होने वाला है वहां पर? जी देखिए, आज सबसे पहले अभी जो सीबीआई के सोर्सेज हैं उन्होंने कंफर्म किया कि जिस आदमी को वो सुबह लाए हैं वो नीरज है। कल इन्होंने दीपेश सावंत नाम का जो दूसरा आदमी है उसको सम्मन किया है और इन्होंने सीबीआई की तरफ से कंफर्म किया गया है कि आज दीपेश सावंत को भी बुलाया जाएगा। दूसरी जो दिल्ली से डॉक्टर्स की 4 लोगों की टीम आनी थी वो गेस्ट हाउस पहुंच चुकी है, वो इस वक्त सीबीआई की टीम के साथ मौजूद हैं। यहाँ पे सुशांत का पीछे घर है। अभी तक ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि सीबीआई की टीम आज यहाँ आएगी या कितने बजे आएगी, लेकिन जनरली जो प्रोटोकॉल होता है उसके मुताबिक जितने बजे की ये वारदात होती है उतने बजे ही सीन ऑफ क्राइम को रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है। जो दिल्ली की टीम आई है, डॉक्टर सुधीर गुप्ता उनका नाम है, जो उस टीम को लीड कर रहे हैं, वो यहाँ पर आएंगे और मेडिको लीगल एस्पेक्ट से यहाँ पर देखेंगे कि उस वक्त जो हालात थे उस वक्त क्या थे। माइक्रोबायोलॉजिकल किसी तरह का यहाँ पे पार्टिकल ढूंढने की कोशिश करेगी ये टीम और मेडिको फॉरेंसिक और फॉरेंसिक मेडिसिन के जो भी एविडेंस यहाँ पे मिल सकते हैं उसको देखेगी। इसके अलावा जो एटॉप्सी की रिपोर्ट कूपर हॉस्पिटल ने सीबीआई की टीम को दी है उसका री एनालिसिस किया जाएगा। री एनालिसिस करने का मतलब ये होता है कि एक दूसरी टीम उन तथ्यों को देखती है और समझने की कोशिश करती है कि वो रिपोर्ट सही है या नहीं है या इसके इंटरप्रिटेशन कुछ और हो सकते हैं। तो इन तमाम चीजों को देखा जाएगा, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट जगह होगी सीबीआई के लिए और वाकई चुनौती भरी होगी वो मेरे ठीक पीछे ये सुशांत का घर होगा। सीबीआई की फॉरेंसिक टीम का सामना एक बड़े सवाल से यहाँ पे होगा, क्योंकि जिस दिन की ये वारदात है उसके 2 दिन बाद मुंबई पुलिस की फॉरेंसिक टीम यहाँ आई थी। तो आखिर 48 घंटे बाद जब सीन ऑफ क्राइम पर फॉरेंसिक टीम आई थी उस वक्त तक झाड़ू लग चुका होगा, पोछा लग चुका होगा, तो तमाम एविडेंस डिस्ट्रॉय हो चुके होंगे। तो जो दिल्ली से फॉरेंसिक मेडिसिन की टीम आई है उसके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी कि उन एविडेंसेस को दोबारा रिट्राइव करना और इस केस में जोड़कर नए तथ्यों को निकालना। दीपेश सावंत को आज सीबीआई के ऑफिसर्स कह रहे हैं कि दोपहर बाद उसको लाने की बात हो रही है और शायद एक टीम दीपेश को लेने के लिए निकली भी है। कानूनी तौर पे उसको कल ही सम्मन किया जा चुका है और फिलहाल नीरज जो है वो सीबीआई की कस्टडी में है। सोर्सेज के थ्रू जो एक टाइमलाइन हमें बताई गई है वो बताई गई है कि नीरज ने जो की टाइमिंग पूछी थी इन लोगों ने कि तुम सुबह कितने बजे उठे थे, तो उसने सिर्फ 6 o'clock का टाइम कंफर्म किया है। पानी कितने बजे मांगा था सुशांत ने, उस टाइमिंग को उसने 8 बजे का बताया है। शेफ कितने बजे गया तो उसने 10:30 बजे बताया है। तो इस तरह की टाइमलाइन और बाकी चीजों को जोड़ के देखा जाएगा। एक बार क्रॉस क्वेश्चन उसके साथ किया जाएगा और शायद सीबीआई अफसरों का ये मकसद होगा कि कल जो उसने बयान दिए थे उन्हीं सवालों को दोबारा पूछें और क्या उन बयानों में कोई अंतर है। जो एक क्रॉस चेक करने की प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा और आज पूरे दिन नीरज सीबीआई की टीम के साथ रहेगा। दोपहर के बाद ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि दीपेश सावंत को सीबीआई की टीम अपने साथ इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करवाएगी। जी इंद्रजीत, आप रहे हैं हमारे साथ, अहम जानकारी दे रहे हैं इंद्रजीत कि आज ये भी हो सकता है कि इस क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जाए और नीरज से पूछताछ लगातार जारी रहेगी। सीबीआई टीम के साथ ही वो रहेगा, जिस तरह से इंद्रजीत बता रहे थे। देखिए, मुंबई के गेस्ट हाउस से लगातार सीबीआई अधिकारियों का आना जाना लगा हुआ है। संवाददाता अंकित गुप्ता की रिपोर्ट आपको दिखाएंगे और किस तरह से तमाम अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए हैं। आज जांच का दूसरा दिन है। कल नीरज से 13 घंटे तक पूछताछ की गई। नीरज कुक है सुशांत का, उससे करीब 13 घंटे तक पूछताछ की गई। कई अहम सवाल पूछे गए, उन सवालों के जवाब दिए गए और लगातार एबीपी न्यूज की टीम वहां से आपको जानकारी दे रही है। अंकित गुप्ता की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, पहले वो देखिए।
इस वक्त मैं मौजूद हूं सीबीआई के उस गेस्ट हाउस पर जहां पर सीबीआई की टीम रुकी हुई है और देख सकते हैं कि एक एक करके जो सीबीआई की गाड़ियां अंदर जा रही हैं और बाहर आ रही हैं। एक और गाड़ी जो इस गेस्ट हाउस से निकल रही है और इसमें भी सीबीआई के 2 अधिकारी नजर आ रहे हैं। उनके हाथ में एक कागज है जिसपे कुछ लोगों का नाम लिखा हुआ है। कुछ 2 नाम और पते जितना मैं देख पा रहा हूं वो नजर आए हैं और सीबीआई की इससे पहले भी एक टीम निकली है और ये दूसरी टीम निकली है। तो देख सकते हैं जिस बात का एबीपी न्यूज लगातार आप लोगों को जानकारी दे रहा है अपने दर्शकों को कि सीबीआई की अलग अलग टीमें इस वक्त जांच कर रही हैं। एक टीम वो है जो कि गेस्ट हाउस के अंदर जो गवाह आ रहे हैं, केस से जुड़े हुए जो लोग हैं उनसे वो पूछताछ कर रही है, उनके बयान दर्ज कर रही है। इसी कड़ी में नीरज से कल 13 घंटे बयान दर्ज किया गया था और उसके अलावा 1-2 टीमें ऐसी हैं जो अलग अलग जगहों पर जा रही हैं। संभवतः वो गवाहों को लेने के लिए, उनसे पूछताछ करने के लिए अलग अलग जगहों पर जा रही हैं। ये दूसरी ऐसी टीम है जो इस वक्त जो है यहाँ से बाहर निकली है। पहली गाड़ी थी जिसमें जो 3 लोग निकले थे और ये दूसरी गाड़ी है जिसमें 2 लोग थे। लेकिन जितना मैं गाड़ी के अंदर देख पाया हूँ उन अधिकारी के हाथ में एक कागज था। कागज पर 2 नाम लिखे हुए थे, नंबर 1, नंबर 2 और उसके साथ ही में उनका कुछ पता लिखा हुआ था। जैसे ही जो मीडिया के कैमरों को उन्होंने देखा, कागज को फोल्ड किया, तो कुल मिलाकर के सीबीआई की अलग अलग टीमें इस वक्त मामले में अपनी अपनी तरह से जांच को आगे बढ़ा रही हैं। सुबह फॉरेंसिक की टीम यहां पहुंची, उसके अलावा दूसरी गाड़ी पहुंची जिसमें कुछ और फॉरेंसिक के लोग थे। कहा यह भी जा रहा है कि उसमें कुछ डॉक्टर्स भी थे, हालांकि उसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो रही है। तो कुछ इस तरीके से सीबीआई की टीम मुंबई में दूसरे दिन अपनी जांच को और तेजी लाई है कल के मुकाबले। कैमरा पर्सन मनोज अधिकारी के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, मुंबई।